ओढ़ कर आते हैं, अल्लाह उसका तज़किरा कुरान करीम में कर देता है। आप आसमान की तरफ सर उठाते हैं, आसमान को बुलंदी मिल जाती है। आप जमीन पे चलते हैं, जमीन को सुकून मिल जाता है। ऐ अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं, आप हमारी सिफारिश कीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं कि हाँ मेरे भाई, आओ आओ, मैं तुम्हारी सिफारिश करता हूँ। अल्लाह के नबी सर सजदे में डालते हैं, सर सजदे में डालेंगे, रोना शुरू कर देंगे। अल्लाह कहेगा है मेरे महबूब क्या हुआ, क्यों परेशान है? अल्लाह के नबी से कहा जाएगा इरफा रासक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद अपने सर को उठाइए। नबी सर को नहीं उठाएंगे। अल्लाह कहेगा बोल क्या चाहता है? अल्लाह कहेंगे या रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह कहेगा है मेरे हबीब तू सर उठा, मैं तेरी उम्मत को बख्श देता हूँ। इतने अजीम नबी के हम इतने अजीम उम्मत हैं, लेकिन हमने अपने वकार को खो दिया है। हमने अपनी इज्जत को, हमारा जो वकार था, हमारी जो शान थी, हमारी जो शौकत थी, उसको हमने खो दिया है। हम और आप नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, है ना भाई? मोहब्बत करने वाले हैं, नबी के फरमान को सीने से लगाने वाले हैं, नबी की बात को मानने वाले हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कितनी हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौर से सुनिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर तशरीफ ले जाते हैं, अल्लाह की इबादत और रियाजत में मशगूल रहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना बयान करते हैं। 2-2 दिन 3-3 दिन का खाना ले जाते, वही खाते, वही रहते, वही अल्लाह की इबादत किया करते थे। बसा औकात हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने को बांध कर ले जाकर गारे हिरा में दे आया करती थी। अल्लाह के नबी खाते, वहीं रहते, 3-3 दिन 4-4 दिन, 1 हफ्ता वहीं रहते और फिर घर आते, फिर वहीं जाकर रहने लगते। यकायक एक दिन ऐसा हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर तशरीफ फरमा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़ा, सीने से लगाया और जोर से दबाया और कहा इक़रा या मोहम्मद, पढ़िए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हजरत जिब्राइल ने फिर सीने से लगाया, फिर जोर से भींचा या मोहम्मद इक़रा, आए मोहम्मद आप पढ़िए। अल्लाह के नबी ने कहा मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तीसरी मर्तबा फिर लगाया, जोर से भींचा, फिर अल्लाह के नबी ने वही कहा अना लैसा बिकारी, मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। चौथी मर्तबा अपने सीने से लगाकर जोर से दबाया और हजरत जिब्राइल ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया, जिसको एक लोथड़े से पैदा किया, इंसान को तालीम दी, इंसान को कलम के जरिए तालीम दी। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो बातें सिखलाई जो वो नहीं जानता था। वो नबी, वो पैगंबर इस इल्म के पैगाम को लेकर मक्का तशरीफ लाए। मक्का आने के बाद हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जिक्र करते हैं, उसके बाद दीन की दावत को आम करते हैं। याद रखो मुसलमानों, हम उस नबी के मानने वाले हैं, उस नबी के पैरोकार हैं जिस नबी ने कहा कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो। आज हम और आप अपना जायजा ले लें, अपने मुआशरे का जायजा ले लें, अपने सोसाइटी का जायजा ले लें, अपने महल्ले का जायजा ले लें। हम
बड़े माना में कह रहे हैं, एक छोटे से गांव को नहीं बल्कि पूरे मुल्क की सतह पर आप देखें, खुदा की कसम सबसे ज्यादा कमजोर अगर है कोई कौम तो वो आप हैं तालीम में। आप सबसे अनपढ़ हैं, आप सबसे जाहिल हैं, आपने इल्म की अजमत को नहीं समझा, आपने कभी इल्म पे ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या यही इश्क रसूल है कि जिस नबी को सबसे पहला पैगाम मिलता है, पढ़ने की तालीम दी जाती है। ऐ मोहम्मद पढ़िए, तालीम को आम कीजिए, अपने सहाबा को पढ़ाइए। वो नबी, वो पैगंबर तालीम देता है। मक्का आते हैं, मक्के में तालीम दी, मक्के से लोगों ने निकाल दिया, मदीना आए, सुफ़े की बुनियाद रखी, वहां तालीम शुरू किया, मस्जिद नबवी बनाई, वहां तालीम शुरू किया, सहाबा किराम को पढ़ाया, पूरी दुनिया के अंदर तालीम को आम करने के लिए, दीन को आम करने के लिए भेज दिया। उस नबी के हम मानने वाले हैं। और तालीमी मेयार हमारा ये है कि हमारे बिरादराने वतन जो हैं, जो सबसे ये हल्के समझे जाते हैं, हमारे दलित भाई जो हैं, उनसे भी गए गुजरे हमें तालीमी मैदान में। क्या कभी हमने इस पे गौर किया? कभी गौर किया? खुदा की कसम आप आशिक रसूल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अगर कोई दावा करता है तो वो झूठा है। कुरान कहता है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो आंख वाले हैं, वो देखने वाले हैं। जिन लोगों ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा, नहीं पढ़ते, तालीम की अजमत को नहीं समझते, वो अंधे हैं। कुरान तो हमें और आपको अंधा कह रहा है। कुरान ने कहा जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो इंसान हैं, जिन्होंने तालीम नहीं हासिल की, जो लोग तालीम की अहमियत को नहीं समझते, अपने बाल बच्चों को नहीं पढ़ाते, वो जानवर हैं। कुरान तो हमें जानवर कह रहा है। तो क्या आगे की जिंदगी भी हमारी ऐसे ही गुजरेगी? हम क्या चाहते हैं? एक जाहिल कौम बन के रहे? नहीं। अगर आप मोहल्ले के अंदर, मुआशरे के अंदर सुधार लाने की बात करते हैं तो सबसे पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा कि आप अहद करके यहाँ से उठेंगे कि हम 2 रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को तालीम से आशना कराएंगे। जब तक तालीम नहीं आएगी, जब तक तालीम नहीं आएगी, बाप का अदब नहीं आएगा। जब तक तालीम नहीं आएगी, माएँ बेइज्जत होती रहेंगी। जब तक तालीम नहीं आएगी, बीवियां गाली सुनती रहेंगी। जब तक तालीम नहीं आएगी, बच्चे परेशान होते रहेंगे। जब तक तालीम नहीं आएगी, जलील और रुस्वा हम होते रहेंगे। जब तक तालीम नहीं आएगी, भूख का बसेरा हमारे घरों में होता रहेगा। जब तालीम आएगी, ये सारी चीजें खुद ब खुद खत्म होगी और हमारा मुआशरा जन्नत निशान बन जाएगा। इसलिए